हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे प्लेस अरेंजमेंट, जिसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं लगा रहा था, क्वेश्चन नंबर 34 उसका। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, उस समय दिमाग में आया नहीं कॉन्सेप्ट। तो चलिए उसको बता देते हैं और फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन था कि 35 छात्रों की कक्षा में करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया है, जबकि सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा है। मोहन को बिल्कुल दोनों के बीच में रखा है। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोहन को दोनों के बिल्कुल बीच में। ठीक है, करुणा मोहन से कौन से स्थान पे, मतलब करुणा मोहन से तुलना कर रहा है कि करुणा किस स्थान पे। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि करुणा नीचे से, तो ये मैं बना देता हूँ के फॉर करुणा नीचे से किस स्थान पे है, 7वें स्थान पे। बहुत ध्यान से देखिए। जबकि सुरेंद्र मैं यस लिख देता हूँ, जबकि सुरेंद्र ऊपर से 9वें स्थान पे है, ये 9वां हो गया। ठीक है, अब कह रहा मोहन यहीं कहीं बीच में। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। कह रहा मोहन है यहीं कहीं। ठीक है, मोहन, वो कह रहा है बीचों बीच है। मोहन जो है बिल्कुल दोनों के बीच में है। करुणा मोहन से कौन से स्थान पे। अब एक बात कहना चाहेंगे, अगर ध्यान देना, टोटल 35 छात्र हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि करुणा नीचे से 7वें स्थान पे है, तो ऊपर से किस स्थान पे हो जाएगी, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, ये हो गया बिगिनिंग और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो टोटल 35 हैं, यही तो कहोगे आप। ठीक है, तो आप ये लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, लास्ट का है और प्लस ऊपर बिगिनिंग, बिगिनिंग प्लस लास्ट -1 बराबर टोटल कितना है, 35। तो यहाँ से जानते हैं हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा, ठीक है, कि ये जो करुणा है ऊपर से किस स्थान पे है। तो आ जाएगा बिगिनिंग से करुणा आ जाएगा। देखिए 7 में से एक गया 6 और 35 में से घट जाएगा 6, तो 29 आ जाएगा। ठीक, ये 7 में से एक जाएगा 6 और 35 में 6 जाएगा 29। यानी एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि यही करुणा ऊपर से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो किस स्थान पे है, 29वें। ऊपर से ये 29वें स्थान पे। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखिएगा, अब एक बात कहना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 9 लोग ऊपर हैं और 7 लोग नीचे हैं, बहुत ध्यान से देखना, तो क्या मैं ये जानने का हक रख सकता हूँ कि इनके बीच में कितने। आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी, 9 7 16 टोटल हो गए, 35 टोटल थे, यहाँ 35 टोटल थे, जिसके ऊपर और नीचे मिला के 16। अगर मैं ये 16 हटा दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 15 6 9 और 2 में से 19, यानी 19 लोग बीच में होंगे। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को, ये बीच में जो है 19 लोग होंगे, ये इतनी दूरी पे, इतनी, यानी इसके और इसके बीच में ये 19 लोग होंगे। फिर मैं आपसे कहूँगा कि मोहन तो एकदम बीच में था, एकदम बीच में था। अगर मोहन बीच में था तो इस 19 का 9 ऊपर होंगे 9 नीचे होंगे, 18, और मोहन खुद 10वां व्यक्ति है। तो फिर एक बात यहाँ समझिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे मैं कह सकता हूँ कि ये इतना ऊपर भाग 9 लोग ऊपर होंगे और मोहन के नीचे 9 लोग होंगे, और 19 है और मोहन को लेकर के कितना हो जाएगा, 20। तभी तो होगा भाई, 9 दूनी 18 और मोहन को लेकर 19, तभी तो ये टोटल 19 होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, हमको करुणा से कौन सा स्थान है। तो अब एक बात बताना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये बताइए, अगर मैं करुणा को देखूँ ऊपर से, तो करुणा ऊपर से किस स्थान पे थी, 29वें। अगर मैं मोहन बाबू को देखूँ, ये जो मोहन है यहाँ से, तो मैं कहूँगा 9 तो ये था, ठीक है, ऊपर से भाई 9 तो था ही। देखिए सुरेंद्र ऊपर से 9 था, और मुझे बताना करुणा मोहन से, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, और करुणा नीचे से क्या था, 7, और ऊपर से करुणा थी 29।
अगर मैं मोहन का ऊपर से प्लेस जानना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा, तो 9 के बाद ये देखिए सुरेंद्र के नीचे, चूँकि मोहन यहाँ है इस वाले रो में, ये थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये रेड वाला पार्ट देखिए, सुरेंद्र के नीचे ये, तो अब ये देखिए इधर से जो मोहन है ये अगर मुझे पता लग जाए तो मोहन और करोड़ा में रिलेशन निकाल दे, क्योंकि करोड़ा तो यहाँ से क्या है 29वें स्थान पे इधर से। तो आप बताओ 9 ये और जोड़ लेते हैं, तो अगर 9 में ये जो 9 ऊपर है मोहन के, इतना जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 18 और मोहन को लेकर के अगर ऊपर से देखूँ तो मोहन ऊपर से कितना है 19वां। अगर मोहन ऊपर से 19वां है तो जस्ट आप ध्यान देना, और ये ऊपर वाली लाइन ये जो ले जा रहा हूँ सांप की तरह, ये है 29वां। तो आप बताओ 19 के नीचे कितने लड़के हैं, किस स्थान पे है करुणा? तो आप कहोगे गुरुजी 29 में से 19 घटा देंगे तो 10वें स्थान पे है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि करुणा जो है मोहन से 10वें स्थान पे है, बस खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तभी आ पाएगा। सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 10वें स्थान पे देखिए ऑप्शन डी। अब थोड़ा सा और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं जहाँ थोड़ा दिमाग लगे। जैसे यही क्वेश्चन देखिए गोपाल वाला, ये कहीं से भी बहुत आसान नहीं है, दिमाग लगाएंगे तभी आप लगा भी पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंक्ति में गोपाल, तो पहले एक पंक्ति बना लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा। ये हो गया एक पंक्ति, थोड़ा लंबा पंक्ति बनाना पड़ेगा ताकि सबको बैठाया जा सके यहाँ, ठीक है। थोड़ा और बगल में लेते हैं। ये देखिए ये हो गया पंक्ति। अब क्या कह रहा है ने, अब एक पंक्ति में गोपाल आरंभ से चौथा स्थान है, गौर करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं लेता हूँ गोपाल को, ये हो गया गोपाल, गोपाल गोपाल आरंभ से चौथा छात्र है। देखिए चौथा छात्र और चौथा स्थान, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर चौथा छात्र बोल रहा है इसका मतलब इसके ऊपर लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ कंफर्म हो गया, अगर ये चौथा छात्र है तो इससे ये साबित हो गया कि इसके ऊपर, अगर मैं बॉयज और गर्ल्स की बात करूं तो अगर गोपाल चौथा लड़का है तो इसके ऊपर 3 बॉयज और होंगे, बस यही एक नई चीज़ मिलेगा। क्योंकि चौथा लड़का है तो 3 लड़के ऊपर होंगे और लड़कियां और हो सकती हैं। अब लड़कियां कितनी हैं यानी गर्ल्स कितनी हैं, ये चीज़ हमको नहीं पता, तो अभी पता लगा लेते हैं। फिर कह रहा पंक्ति में नेहा आरंभ से 18वें स्थान पे। अब देखिए नेहा कहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ कहीं नेहा भी है, और नेहा के बारे में कह रहा है कि पंक्ति में नेहा, ठीक है, आरंभ से 18वें स्थान पे है। आरंभ से नेहा जो है, ध्यान दीजिएगा, ये आरंभ से जो नेहा है ये 18वें स्थान पे, 18वें स्थान पे नेहा। अब और लाइन पढ़ते हैं 18, और अंत से 10वीं छात्रा है, यही नेहा। अगर मैं अंत से बात करूं, ठीक है, नीचे से बात करूं तो ये 10वीं छात्रा है। अच्छा, इससे ये साबित हो गया अगर ये 10वीं छात्रा है अंत से तो नीचे 9 गर्ल्स होंगी। नीचे कितनी गर्ल्स होंगी? 9 गर्ल्स। तो मैं इसको लिख देता हूँ 9 गर्ल्स। अब बॉयज कितने हैं ये नहीं पता मुझे, ठीक है, बॉयज कितने हैं ये मुझे नहीं पता है, तो बॉयज को मैं बी लिख देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। नेहा आरंभ से 18वें स्थान पे है, अंत से 10वीं छात्रा है, ठीक है। तो यानी अगर ये नेहा अंत से 10वीं छात्रा है तो नीचे 9 लड़कियां होंगी। यदि गोपाल आरंभ से 9वां स्थान है, अब देखिएगा ये जो गोपाल है, ध्यान देना, कह रहे यदि गोपाल आरंभ से 9वां स्थान पे है और गोपाल का अंत से 23वां, देखिए एक चीज़ इन्होंने दिया था शुरू में कि चौथा स्थान पे तो है आराम से गोपाल, लेकिन अंत से 23वें स्थान पे। तो देखिए गोपाल का, ये जो गोपाल है थोड़ा ध्यान देने, गोपाल का अंत से दिया था लास्ट से 23 दिया था, देखिएगा गोपाल का लास्ट से 23 दिया था, ठीक है, लास्ट से। और यहाँ पर देखिए गोपाल आरंभ से 9वां दिया है, आरंभ से 9वां दिया, तो गोपाल का देखिए फर्स्ट और लास्ट मिल गया। तो टोटल अगर मुझे निकालना हो टोटल, तो फर्स्ट एंड लास्ट -1 कर दे तो टोटल आ जाएगा
9 3 12, 2 1 3 33, 33 में से एक गया, 9 3 12 32, 32 में से एक गया 31। तो देखिए टोटल संख्या आ गया हमारा, कितना आ गया टोटल 31। भाई इसी गोपाल का देखिए आरंभ दिया है, देखिए फिर से देखिए अंत से 23 दिया है और आरंभ से 9वां स्थान पे है। अब एक चीज़ और क्लियर हो गया, अगर गोपाल आरंभ से 9वें स्थान पे है तो गोपाल के ऊपर कितने लोग हैं, 8 लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक चीज़ क्लियर हो गया कि गोपाल, देखिए गोपाल आरंभ से अगर 9वां स्थान पे है तो गोपाल के ऊपर 8 लोग हैं, जिनमें ये क्लियर हो गया था कि 3 बॉयज हैं। तो आप बताइए 8 में कितनी गर्ल्स बच जाएगी, 5 गर्ल्स बच जाएंगी, तो 5 गर्ल्स हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, अब एक चीज़ और देखिए, नेहा ऊपर से, देखिए ये लाइन देखिए, नेहा ऊपर से 18वीं थी, तो 18वीं ये है तो 18 के ऊपर 17 होगा, 18 के ऊपर 17 लोग होंगे, जिसमें से देखिए 8 ये और गोपाल को लेकर 9, यानी इस बीच में 8 लोग और होंगे। फिर से देख लीजिए, 8 ये और एक गर्ल्स, ये गोपाल 8 1 9 और 9 8 ये, नेहा के ऊपर 8, तो इस 8 में भी कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगे। कौन कौन है ये अभी क्लियर कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है कि आरंभ से नेहा देखिए 9वें स्थान पे थी, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आरंभ से देखिए, फिर से देखिए, आरंभ से देखिए, कह रहा गोपाल आरंभ से 9वें और नेहा आरंभ से 8वीं छात्रा थी। ये लाइन थोड़ा देखिएगा, ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा देखिएगा, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। नेहा आरंभ से 8वीं छात्रा है, ठीक है, छात्रा थोड़ा सा हाईलाइट है, उसका दब गया, लेकिन जान लीजिए आरंभ से अगर नेहा 8वीं छात्रा है, इसका मतलब नेहा के ऊपर जो गर्ल्स होंगी वो 7 गर्ल्स होंगी। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इससे ये साबित हो गया, नेहा आरंभ से अगर 8वीं छात्रा है तो उसके ऊपर 7 लड़कियां होंगी, जिनमें से 5 गर्ल्स यहाँ ऊपर हैं, ये ठीक है, 5 गर्ल्स ये हैं, थोड़ा सा हम हाईलाइट करना चाहेंगे, ये 5 गर्ल्स ये हैं, तो 5 गर्ल्स हैं और टोटल, गौर करना मेरी बात को, 5 गर्ल्स हैं और नेहा के ऊपर हमें, देखिए नेहा आरंभ से 8वीं छात्रा है, नेहा आरंभ से 8वीं छात्रा है, तो 5 ऊपर है और नेहा 8वीं खुद है, यानी इस 8 के ऊपर 7 ऊपर होंगे, तो जिनमें 5 गर्ल्स ये हो गया, ठीक है, तो 2 गर्ल्स ये और हो जाएगा। भाई ये जो नेहा है, नेहा के ऊपर 7 लोग हैं, तो 7 लोग में 5 गर्ल्स ये ऊपर वाला हो गया और नीचे ये ले लेते हैं 7, क्योंकि 8वां तो खुद ही है ये नेहा, नेहा 8वां खुद ही है ये तो 2 गर्ल्स हो गया, वो 8 लोग कैसे होंगे, 8 लोग होंगे जब ये 6 बॉयज इधर होगा, बस खत्म। अब बहुत ध्यान से देखना, सारी बात खत्म होने वाली है। अब चूंकि टोटल हैं 31 लोग, अगर टोटल 31 हैं तो देखिए अब हम काउंट करते हैं, थोड़ा सा हम सर्किल करके काउंट करेंगे। अब लास्ट वाली लाइन ध्यान देना। अब देखिएगा, ये हो गया 8 और गोपाल बाबू खुद लेके एक 9 और 9 8 17, 17 नेहा को लेकर एक 18, यहाँ तक 18 हो गया, 18 इधर 9 गर्ल्स ही हैं, 18 9 कितना हो गया 27, 27 और 31 में से अगर हम 27 घटा दें तो 11 में से 7 गया 4, 4 बचेगा, ये 27 4 31, ठीक है, तो ये 4 बॉयज हो जाएंगे इधर, ठीक है, 4 बॉयज। अब देखिए फिर से देख लीजिए, अब जोड़ सकते हैं आप, 8 एक 9, गोपाल को लेकर 9 और ये 8 9 8 17 एक 18, 18 9 27 और 27 4 31, ये हो गया पूरा ट्री। अब गौर करना मेरी बात को, इसको थोड़ा डिलीट करते क्योंकि अब क्वेश्चंस पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन का जवाब देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हमसे, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो ये तो दिख ही रहा है 31, तो 31 हो गया। अगला कह रहा है छात्र और छात्रा का अनुपात ज्ञात करें। छात्र और छात्रा, छात्र माने हो गया बॉयज और गर्ल्स छात्रा, ठीक है, तो बॉयज कितने हैं, देखिए मैं थोड़ा काउंट करता हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा। ये कलर लेता हूँ थोड़ा येलो, देखिए छात्र माने बॉयज, तो आप बताइए 3 लड़का ये हो गया 3, मैं इसको थोड़ा बिंदु कर देता 3 और गोपाल को लेके एक ये 4 4 और ये देखिए ये 4 6 4 10 10 और नीचे ये देखिए 4 है, 10 4 14, तो 14 इधर हो गया और 14 के बाद सब 31 कब होगा भाई 17, इसका मतलब बचा, तभी तो 31 होगा दोनों, क्योंकि टोटल तो 31 था। अब 14 17 ऑप्शन नंबर ए। गोपाल और नेहा के बीच कितने लड़के हैं, तो ये देख लीजिए
गोपाल और नेहा, तो ये गोपाल है और ये नेहा। गोपाल और नेहा के बीच कितने छात्र हैं? ये देखिए 6 बॉयज़ हैं, ये आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप दिमाग लगाएंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कभी भी रैंकिंग से प्रॉब्लम ना आए, मेरी कोशिश यही रहे। अब इसको भी इसी तरह डील करना है क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है। देखिए गौर करिएगा, थोड़ा सा पढ़ते क्वेश्चन को। कह रहा एक पंक्ति में हरीश, थोड़ा बड़ा करते हैं, अब ठीक है। पहले ट्री बना लेते हैं क्योंकि मेन वही है। यहाँ से बना लेते हैं एक ट्री, ये ट्री बन गया। अब कह रहा है एक पंक्ति में हरीश आरंभ से 6वें स्थान पे है, तो यहाँ कहीं हरीश लिखते हैं आरंभ से, ये हो गया हरीश। हरीश आरंभ से 6वें स्थान पर है। नीतू आरंभ से 12वां, तो यहीं कहीं नीतू है, ठीक है। देखिए आरंभ से ये 6वें स्थान पर है और नीतू आरंभ से, आरंभ मतलब ये हो गया ना ऊपर से, और नीतू जो है आरंभ से है, यानी नीतू का दिया आरंभ से। आरंभ से नीतू कितना है? 12वें स्थान पे। अब क्या कह रहा है? ये देखिए नीतू है, थोड़ा हम कलरफुल कर देते हैं, ये हरीश है और ये नीतू है। अब क्या कह रहा है? 12वें से छात्रों के अनुसार, अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए पंक्ति में हरीश आरंभ से 6वें स्थान पर और नीतू आरंभ से 12वें स्थान पर है, ये हो गया। अब गौर करना मेरी बात को, एक चीज़ तो क्लियर हो गया इसी लाइन से, इतनी बातों से मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर ये 6वें स्थान पर हरीश है, इसका मतलब इसके ऊपर 5 लोग होंगे, होंगे कि नहीं आप बताइए? 5 लोग होंगे और हरीश खुद 6वां। और अगर ये 12 हैं नीचे तक, तो 12 के ऊपर 11 होंगे, तो यहाँ तक 6, यानी ये भी 5 बच गया भाई। 5 एक 6 और 6 5 11 एक 12, ठीक, 5 लोग होंगे बीच में। अब क्या कहता है? कह रहा छात्रों के अनुसार हरीश 4थे स्थान पर है, ध्यान देना। अब छात्रों के अनुसार कह रहा, देखिए छात्रों के अनुसार हरीश आरंभ से 4थे स्थान पर और अंत से 23वें स्थान पर। ये थोड़ा गौर करने वाली बात है, अगर आप समझेंगे नहीं तो मज़ा नहीं ले पाएंगे इस क्वेश्चन का। जैसे छात्रों के अनुसार यानी बॉयज़ में केवल काउंटिंग ले रहा है, हरीश 4थे स्थान पर और अंत से 23वें, तो क्या मैं इसका टोटल निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अब ध्यान देना, टोटल निकालने के लिए क्या होता है? अब देखिए मैं बॉयज़ की संख्या टोटल निकाल सकता हूँ। टोटल निकालने के लिए क्या होता है? बॉयज़ की संख्या देखिए टोटल निकल जाएगा, कितना है? 4 और प्लस 23 और माइनस का 1 करना पड़ेगा भाई, बिगिनिंग प्लस लास्ट -1, तो 4 3 7, 4 3 7, 23 4 27 में से गया 26। ये थोड़ा गौर करने वाली बात है, ध्यान देना। ये जो 26 आया बेटा, ठीक है, ये जो 26 आया है ये बॉयज़ की संख्या आ गई। अगर मैं इसी तरह से गर्ल्स, चूँकि बॉयज़ में दिया, अब एक चीज़ और कह रहा है कि छात्राओं के अनुसार यानी गर्ल्स का भी दिया, नीतू 5वें स्थान पे आरंभ से अंत। अब देखिए नीतू का आरंभ और अंत पता है, यानी गर्ल्स की संख्या भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ नीचे देखिए मैं गर्ल्स की संख्या निकाल देता हूँ, गर्ल्स बराबर हो जाएंगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप भी। तो गर्ल्स का क्या दिया? नीतू आरंभ से 5वें स्थान पर दिया है, ये 5वें स्थान पर, और अंत से 28 और -1, तो 33 में से 28 5 33 में से गया 32, यानी टोटल गर्ल्स हैं 32, टोटल बॉयज़ हैं 26। इसका मतलब इसके नीचे भी कुछ लोग होंगे, बिल्कुल होंगे, लाजमी है। तो आप बताइए 12 तक हो गया था, 5 दूने 10, ये 12, नीतू तक 12, 12 के बाद, ठीक है। तो देखते हैं उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, ये भी है, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन का जवाब देते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा पंक्ति में कुल छात्राएं, छात्राएं माने गर्ल्स, तो गर्ल्स 32 है, तो ये 32 टिक कर दीजिए। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, छात्र माने बॉयज, ये 26 है, इसको टिक कर दीजिए। पंक्ति में कुल छात्र कितने विद्यार्थी हैं, तो 26 और 32 अगर हम जोड़ दें तो 6 2 8 3 2 5 58 हो जाएगा। भाई कुल छात्र विद्यार्थी माने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों।
फिर कह रहा छात्र और छात्रा का अनुपात। अब ध्यान देना मेरी बात को, अगर यही छात्र और छात्रा का अनुपात हम ले लें तो क्या दिया गया है, 32 ये दिया गया है। बॉयज गर्ल्स का किसका पूछा पंक्ति में, कुल विद्यार्थी, हाँ छात्र यानी पहले बॉयज लेना पड़ेगा। तो बॉयज कितने हैं, 26 बॉयज हैं और गर्ल्स कितने हैं, 32। अगर मैं इसको काट दूं तो 13 और 16, 13 16 कहीं है, ये ऑप्शन है सी। फिर कह रहा है हरीश और नीतू के बीच कितने कुल छात्र हैं। हरीश और नीतू के बीच, ये देखिए हरीश और नीतू के बीच, तो अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी हम क्लियर किए देते हैं, जैसा कि इन्होंने कुछ बोला था। अब वो लाइन क्लियर करी देखिए, इन्होंने बोला था कि छात्रों के अनुसार हरीश चौथे स्थान पर। अगर हरीश छात्रों के अनुसार चौथे स्थान पर है, ध्यान देना मेरी बात को, क्योंकि आरंभ से छठवां था और छात्राओं के अनुसार चौथे स्थान पर, अगर ये चौथे स्थान पर है तो इसके ऊपर कितने लड़के बॉयज होंगे, 3 बॉयज। तो 3 अगर बॉयज होंगे और 5 लोग टोटल कब होंगे, जब 2 गर्ल्स होंगी। तो 2 गर्ल्स 3 बॉयज। अब नीचे आ जाते हैं, छात्राओं के अनुसार ये जो नीतू का बोला, देखिए नीतू आरंभ से, छात्राओं के अनुसार देखिए नीतू आरंभ से 5वें स्थान पे है और नीतू का हरीश चौथे है और अंत से 23वें। फिर क्या छात्राओं का नीतू आरंभ से 5वें, अगर नीतू आरंभ से 5वें स्थान पे है तो नीतू के ऊपर कितनी गर्ल्स होंगी, 4, जिसमें से 2 गर्ल्स यहाँ ऑलरेडी हैं ऊपर, ठीक है। ये देखिए 2 गर्ल्स मैं यहाँ ले चुका हूँ, 2 गर्ल्स और पूरा 5 इन्होंने 5वें नीतू आराम से 5वें स्थान पे है गर्ल्स में, सही चल रहा हूँ। हरीश 6वें, नीतू आराम से 12वें, ठीक है। स्थान वाला तो ऊपर दिया है, यानी छात्राओं के अनुसार नीतू आराम से, इसका मतलब 4 लोग ऊपर हैं, जिसमें दो गर्ल्स यहाँ हो गया, तो यहाँ भी 2 गर्ल्स होंगी और 2 गर्ल्स होंगी तो 5 कब होगा, जब 3 बॉयज होगा। बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, तो हरीश और नीतू के बीच कुल कितने छात्र हैं, इन्होंने छात्र पूछा है तो दे दीजिए जवाब। ये हो गया हरीश और ये हो गया नीतू, 3 बॉयज होंगे ही, 3 टिक कर दीजिए। फिर कह रहा है हरीश और नीतू के बीच कुल कितनी छात्राएं हैं, ये देखिए 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स दे दीजिए, ख़त्म। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आइए 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं कुछ अच्छे से। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो या कोशिश अच्छा लगा हो और अच्छे क्वेश्चन सिखा पा रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना मत भूलिएगा, इतना काम आपकी जिम्मेदारी। देखिए कुछ जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, कुछ आप निभाएं, प्लीज़ ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, थोड़ा सा अभी हाल ही के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। कह रहा है एक पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 60, जिनका अनुपात 3:2 है, जिनका अनुपात 3:2 है। फिर कह रहा है राकेश आरंभ से 25वें स्थान पे है, तो कोई बात नहीं, पहले 5, ये 3-2 को जोड़ देंगे 5, 5 का मान कितना दिया है, 60 टोटल, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 12। यानी अब ध्यान देना, लड़के और लड़कियां था, ये हो गया बॉयज और ये हो गया गर्ल्स, चूँकि 60 टोटल मैंने इसी को ले लिया। अब 1 का मान 12 हो गया तो बॉयज कितने हो गए, 12 3 36 और ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि राकेश आराम से 25वें स्थान पे है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, अच्छा सा इस लाइन को थोड़ा समझिएगा। ये कह रहा है, ये कह रहा है राकेश आराम से 25वें स्थान पे, चलिए ठीक है, यहाँ मैं राकेश को लिख देता हूँ। अब बताइए राकेश अगर आरंभ से 25वें स्थान पे है तो इससे ये साबित हो गया कि इस साइड में, ये इतना साइड में कितने लोग होंगे, 24। तो 24 में कुछ बॉयज भी होंगे और कुछ गर्ल्स भी होंगे। अब कितने बॉयज होंगे कितने गर्ल्स होंगे वो अभी आगे क्लियर होगा। फिर कह रहा यदि राकेश के पहले 13 लड़कियां, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राकेश के पहले ये जो गर्ल्स हैं वो कह रहा 13 लोग हैं, तो आप बताइए अगर 13 लड़कियां हैं और टोटल 24 लोग हैं तो इधर कितना हो जाएगा, 11, यानी 11 बॉयज इधर होंगे। फिर क्या कह रहा है, तो राकेश के पश्चात कितने बॉयज होंगे। आप एक बात बताना, टोटल बॉयज कितने हैं, 36, 36 में कितने बॉयज आ चुके हैं, राकेश यहाँ खुद एक लड़का है और राकेश के पहले 11 ये, तो 11 1 12 ये हो गया। तो आप बताइए 36 टोटल है और 36 में से अगर ये 12 मैं घटा दूँ, क्योंकि 12 पीछे हैं, तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, ये 24 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 बॉयज होंगे, बस आगे 24 होंगे। ठीक, तो मुझे लगता है पूरे
अच्छे से आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक तो तरीका ये है, एक तरीका मैं और बता देता हूँ। 24 तो आंसर आ गया। अगर आप इस तरह नहीं लगाना चाहते तो एक तरीका और लगा सकते थे, वो भी बेस्ट है। जैसे आप गौर करना मेरी बात, अगर मैं कह दूँ 24 इधर हो गए और 25 यहाँ तक, गौर करना मेरी बात को, तो आप बताइए 24 एक 25, 25 के आगे कितने लोग बचें? पूरा तो 60 था। तो आप कहोगे गुरु जी 25 5 30 30 60 यानी 35 लोग बचे। इस 35 में हो सकता आयोग बॉयज और गर्ल्स दोनों पूछ लेता, तब क्या करते? कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, कोई भी अब डाटा लेके चलिए। जैसे मैं डाटा बॉयज का लेकर चलता हूँ, तो देखिए 11 बॉयज यहाँ हो गए और ये राकेश को लेकर 12 और पूरा कितने हैं 36, तो 24 बॉयज इधर आ गया था। तो अगर भूल से भी वो गर्ल्स का भी पूछ लेता तो मैं आंसर बता सकता था। 35 टोटल है, तो इस 35 में से 24 घटा दीजिए, 5 में 4 गया, 3 में से 2 गया, यानी 11 गर्ल्स आ गए हैं। क्लियर? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप सीखें। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ किया क्या? एक मिनट, नहीं सब कुछ सही है। और कहिए तो मैं सेटिस्फाइड भी कर दूं। ये देखिए 24 लड़कियां हैं, 13 गर्ल्स यहाँ हैं और 11 ये, मिला के 24 हो गया। और बॉयज़ टोटल कितने हैं? 36। तो देखिए 24 यहाँ है बॉयज़, और बॉयज़ यहाँ 24, 11 25, और राकेश भाऊ खुद एक ठो लड़का है, तो हो ही गया ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। तो 2 टाइप मैंने सिखाया, जो भी आपको अच्छा लगे लगा सकते हैं। इसी बेस्ड पे क्वेश्चन और आता है, थोड़ा सा चेंज करके डाटा। जैसे थोड़ा गौर करिएगा, जैसे कह रहा है कि 60 बच्चों की कक्षा में लड़कियाँ लड़कों से दुगनी है। तो ये 60 में ये कह रहा है बॉयज़ और गर्ल्स, कह रहा है कि लड़कियों कक्षा में लड़कियां लड़कों की दुगनी, यानी ये 2 गुना है लड़कों से। आप ये बताइए इसका सम कितना है? 3। 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, कई गुना है? 20। तो आप एक बात बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉयज कितने हैं, तो 20 गुना करेंगे इसको, क्योंकि 20 गुना वो है। ठीक है, ये 20 गुना है तो 20 गुना सब बढ़ जाएगा, और ये 20 दूनी 40। अच्छा, बॉयज़ गर्ल्स तो आ गए। अब कह रहा है कि यदि कमल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए, यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं। थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, तब आप समझ पाएंगे बातों को। ये थोड़ा ग्राफ ऐसे बना देते हैं। देखें, कह रहा है कि कमल शीर्ष से, ये कह रहा है ना, यदि कमल शीर्ष से 17वें स्थान पे, अगर कमल शीर्ष से, ये कमल है, और ये कह रहा है कमल शीर्ष से 17वें स्थान पे है, यदि कमल के आगे 9 लड़कियां, ध्यान देना मेरी बात को, ये कह रहा है कमल के आगे 9 गर्ल्स हैं, 9 गर्ल्स हैं, ध्यान देना मेरी बात को, 9 गर्ल्स हैं। तो अब एक बात बताओ, कमल तक 17 लोग हैं और आगे 9 गर्ल्स हैं। तो अगर मैं ही एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि अगर 9 गर्ल्स हैं तो इधर बॉयज कितने बचे, तो आप कहोगे गुरुजी 7, क्योंकि 9 और 7 16, तभी तो कमल 17 होगा। तो वही पूछ रहा है श्रेणी में कितने लड़के उसके पीछे हैं, तो कमल के पीछे कितने लड़के हैं? 7, और यही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इस तरह से मैंने ये ख़त्म किया आपका प्लेस अरेंजमेंट का। मैंने लगभग 50 क्वेश्चन डील किए। प्लीज़ इन वीडियो को देखें आप बार बार और इनको सीखें, काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी ये कोशिश किसी की लाइफ बदल सकती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक।